सादात को गालियां दी जा रही, आका आज भी सब्र कर रहे हैं। अरे शान देख, इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र कि जिस खुदा ने आदम को सफीयुल्लाह, नूह को नजीयुल्लाह, इब्राहिम को खलीलुल्लाह, मूसा को कलीमुल्लाह और ईसा को रूहुल्लाह बनाया, उसी खुदा ने अपने मुस्तफा को हबीबुल्लाह बनाया। दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसनी व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसनी वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम तो वस्ती खंडाली है मगर आज थोड़ा ठंडाली है, और इसीलिए मैंने गरम गरम लहजे में मनकबत सुना दी ताकि ये क्लियर हो जाए कि जहां गरीब नवाज का करम होता है वहां मौसम गरम हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस आय पाक की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया उसका सीधा सलीस तर्जुमा समात कर ले। अल्लाह पाक का इरशाद है, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से कुछ, सर्टेन पीपल फ्रॉम बिलीवर्स, सबकी बात नहीं हो रही, मोमिनीन में से कुछ ऐसे भी मर्द हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो उन्होंने अल्लाह से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, कुछ ऐसे भी हैं उनमें जो वादा पूरा करते करते शहीद हो जाते हैं, अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शहादत का इंतजार रहता है। और अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं। आयत सुन के तो अंदाजा हो गया होगा कि उन खुशनसीब मर्दों की बात होनी है जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है, जिनकी दिल की बात सुन लिया है। और ये वो खुशनसीब हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो उन्होंने अल्लाह से किया। वादा सब करके आए, निभाने वाले को मर्द कहते हैं। और बंदे मर्द कहें तो कैसी मर्दानी की। ऐसों को अल्लाह फरमा रहा है, मिनल मुमिनीन रिजालुन, मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे, अल्लाह उन्हें मर्द कह रहा है। हम सब वादा करके आए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने वादा न किया। सबकी रूहों ने वादा किया, कुछ उसमें गुजर गए, कुछ अभी जिंदा है और कयामत तक बहुत आने वाले हैं। पूरा कितने लोग करते हैं? चंद। आज जब से मैं आया हूं पता नहीं क्या यहाँ राइट साइड में एक अजीब सी तकलीफ, सोडा पी रहा हूं, ये पी रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को भी महसूस करते हुए जो बातें रखना है उसे बड़ी संजीदगी से आप लीजिएगा। तैयार है ना आप लोग? इरशाद रब्बानी है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला इला आखिर आया। अल्लाह पाक याद दिला रहा अपने महबूब को, ए महबूब याद करो। और इतना तो आप जानते हैं कि याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी। कोई मुझे याद दिलाए कि हजरत याद कीजिए जब आप 50 साल पहले खंडाली आए थे, मैं कहूँगा खाक याद करूं, 50 साल पहले मैं दुनिया में नहीं था। हाँ, अगर कोई ये कहे कि हजरत याद कीजिए लास्ट ईयर जब आप आए थे,
एक जलसा हुआ था, आज ही वीडियो पे देखा तो पता चला, इस्लाह मुआशरा का जलसा। मैं कहूंगा हाँ मुझे याद आया। तो याद उसी को दिलाते हैं जिसके सामने घटना घटी। और ये इज़ जो है ये उज़कुर का मुखफ़्फ़फ़ है। अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है, महबूब याद करो, रिमेंबर द मोमेंट। क्यों याद दिला रहा है? क्योंकि नबी देख रहे थे, देख रहे थे। अरे दूर से नहीं, खुदा के नूर से देख रहे थे। और क्या देख रहे थे? और आगे ये भी, वइज़ अख़ज़ रब्बुका, जब तेरे रब ने एक शपथ ली थी तमाम बंदों से, तमाम बनी आदम से, और इस बात की ली थी कि मेरी रुबूबियत और इलाहियत को मानना भी है, मनवाना भी है। मैं एक हूं ये कहना भी है और लोगों से कहलवाना भी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने, सारी रूहों ने कहा था, कालू बला, हाँ तू नहीं तो कौन हमारा था। आगे एक दूसरी आयत है, उसमें अल्लाह पाक फरमाता, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। सोगरा और कुबरा जब मिलाएंगे और हद्द औसत गिराएंगे तो नतीजा मिल जाएगा। अल्लाह पाक फरमा रहा, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा ऐ हमारे रब, अल्लाह हमारा रब है, और अपने इस कहने पर कायम रहे, भटके नहीं, किसी जमात में अटके नहीं, उन्होंने वादा पूरा किया। तारीख गवाह है मेरे दोस्त। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां जन्नत की बहारों में थे, लेकिन शजरे ममनुआ का फल खाया और उसकी पादाश में अल्लाह ने इस धरती पे, इस अंधेरे में उतार दिया। रात दिन वो अल्लाह का जिक्र करते रहे, करते रहे, करते रहे। इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए कि अल्लाह ने उनके सर पे सफवत का ताज रख दिया, उन्हें सफीयुल्लाह बना दिया। क्या बना दिया? वादा पूरा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वादा पूरा किया तो अल्लाह ने उन्हें इन्नहु काना अब्दन शकूरा का जुब्बा अता कर और उन्हें नजीयुल्लाह बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो आलम यह था कि हर तरह के इम्तिहान से गुजरे, चाहे वो नमरूद से पंगा लेने वाली बात हो उसमें भी कामयाब, आग में उतरने वाली बात हो उसमें भी कामयाब, हलफ को छोड़ करके मक्के के बंजर में बसने की बात हो उसमें भी कामयाब, अपने बीवी बच्चों को मक्का छोड़कर तबलीग के लिए निकलने की बात हो उसमें भी कामयाब, खुद गुफा में रहते थे अल्लाह का घर बनाने की बात आई, बना दिया उसमें भी कामयाब, और जब सपना आया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो तो कुर्बान कर दिया उसमें भी पूरा एपिसोड। कुछ लोग तो 1 घंटे तक बयान करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि 10 सेकंड में बता दूं। हर इम्तिहान में कामयाब, कामयाब, वादा पूरा कर दिया। एक एक कर अगर आप तारीख अंबिया देखें तो जितने भी अंबिया किराम थे सबने अपना वादा पूरा किया। नतीजा यह हुआ कि जब हजरत इस्माइल ने वादा पूरा किया तो अल्लाह ने उन्हें ज़बीहुल्लाह बना दिया। हजरत दाऊद ने वादा पूरा किया तो खलीफतुल्लाह हो गए। हजरत सुलेमान ने वादा पूरा किया तो अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता कर दी कि वैसी सल्तनत किसी बादशाह को नहीं मिली। हजरत मूसा ने वादा पूरा किया तो कलीमुल्लाह हो गए। हजरत ईसा ने किया तो कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह हो गए। और हमारे नबी की तो बात ही मत पूछो, उन्होंने तो ऐसा वादा पूरा किया, ऐसा वादा पूरा किया
हर मुश्किल को झेलते रहे, चाहे राहों में कांटे बिछाए गए, नबी ने सब्र किया। नापाक को झड़ियां फेंकी गई, नबी ने सब्र किया। शाबे अबी तालिब में 2.5 साल नजरबंद रहे, नबी ने सब्र किया। ताइफ की सरजमीन पर लहू लुहान जिस्म हो गया, आका ने सब्र किया। लोगों ने सामूहिक बहिष्कार किया, मुस्तफा ने सब्र किया। मक्के से मदीने हिजरत की, मेरे आका ने सब्र किया। बदर, उहुद, खैबर और खंदक में चंद मुसलमानों को लेकर कूद पड़े, नबी ने सब्र किया, उनके नवासे को शहीद कर दिया। मुस्तफा गुंबदे खदरा में सब्र कर रहे हैं, सादात को गालियां दी जा रही, आका आज भी सब्र कर रहे हैं। अरे शान देख, इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र कि जिस खुदा ने आदम को सफीयुल्लाह, नूह को नजीयुल्लाह, इब्राहिम को खलीलुल्लाह, मूसा को कलीमुल्लाह और ईसा को रूहुल्लाह बनाया, उसी खुदा ने अपने मुस्तफा को हबीबुल्लाह बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब, माय बिलवेड, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, ऐ मेरे प्यारे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हुब्बियत का जाम पीना, सुभान अल्लाह, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने महबूब को याद दिलाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम पे बला सबने कहा, पूरा किसने किया? तारीख गवाह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी पर्दे के बाद मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया। उनके सरों को कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब किया। उन्होंने वादा पूरा किया, और वो सिद्दीक जिनको बहुत नर्म और मुलायम का समझा जाता था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कहना पड़ा कि मैंने ऐसा जिगर नहीं देखा जैसा अबू बकर। फरमाया वल्लाहि ला उकातिलन्न मन फर्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, मैं उससे ऐलाने जिहाद करता हूं जो नमाज और ज़कात में फर्क पैदा करता है। वादा पूरा करते करते इस्लाम की हुदूद और उसकी वसातों को अरब, जजीरतुल अरब से निकाल के यूरोप तक पहुंचा दिया। पहुंचाने वाले का इंतखाब हुआ, दुनिया उन्हें सैयदुल आदिलीन उमर इब्ने खत्ताब कहने लगी। मुझे मालूम है कि पिछली तकरीर में कुछ सहाबा का जिक्र हुआ था, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस तेजी से बताता चलूं। लोग खजाना अपनों पे लुटाते हैं, मेरे नबी ने तो ऐसा लुटाया कि उनके साथियों को लुटाने पर मजा आने लगा। ग़ज़वे तबूक गवाह है कि हजरत उस्मान ने ऐसा खजाना खोला कि 3 दिन 3 रात तक मदीने वाले लेते रहे, खाते रहे, बांटते रहे। उस्मान गनी का गोडाउन खत्म नहीं हुआ। हजरत अली इम्तिहान में कामयाब हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए, अल्लाह ही के घर में शहीद हो गए। अल्लाह ने उन्हें अपने महबूब का वसी बना दिया, उनकी उम्मत का मौला बना दिया। इमाम हसन इम्तिहान में कामयाब हुए, तो ऐसा कामयाब हुए, ऐसा कामयाब हुए कि कामयाबी भी उन्हें सलाम करने लगी। आज बहुत सारे लोग ताना देते हैं, रिफ्ज और शीयत से मुतासिर होकर कुछ लोग आका हसन अला जद्दी अलैहि सलाम पर उंगली उठाने की नाजेबा हरकत करते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, वो वाकया कोई भूला नहीं, आज भी हदीस में मौजूद है। हुजूर मिंबर शरीफ पर लड़खड़ाते कदमों के साथ इमाम हसन सामने जाहिर हुए। 1.5 साल 2 साल की उम्र थी। ऐसा लगा कहीं हसन गिर ना जाए। मेरे नबी मिंबर से उतर गए, लपक के इमाम हसन को गोद ले लिया। है कोई मस्जिद का खतीब और इमाम जो खुतबा देते देते मिंबर से उतर के किसी बच्चे को गोद ले ले? और अगर ले लिया तो लोग इतना फतवा लगाएंगे कि लकवा लग जाएगा। मगर हसन की हसनियत देखो, सुभान अल्लाह, उनकी शान महबूबियत देखो। नबी ने उठाया, अब हाथ में इमाम हसन को उठाए हुए, दूसरे हाथ से ऐसा पकड़े है, खुतबा जारी है। दरमियान में इशारा किया,
हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने हुजूर हसन को हमें दे दे ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, कोई मुश्किल ना हो। मेरे नबी ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया सुनो ऐ मदीने वालों सुनो, हादा इब्नी, सिबती नहीं कहा, हुजूर के नवासे हैं लेकिन सरकार ने सिबती नहीं नवासा नहीं कहा, हादा इब्नी, ये मेरा बेटा हसन है, मेरा बेटा हसन है। लाल्लाह अन युस्लिहा अला यदैहि बैनल फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। तुम याद रखना एक दिन अल्लाह मेरे इस बेटे के हाथ पर दो अजीम मुसलमानों के गिरोह में सुलह करवाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम सुलह पे उंगली उठाते हो, इनसे सुलह कर ली, समझौता कर लिया, अरे वो भी दीन के लिए था। याद रखना इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की क्योंकि मुकाबले में यजीद था, फासिक था, फाजिर था, जालिम था, जितनी बुराई कहो कम कम। इमाम हसन ने सुलह कर ली क्योंकि उनके सामने अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया थे रदियल्लाहु ताला। सिचुएशन अलग है और इसीलिए तो हम अहले सुन्नत में आज से नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई नया स्लोगन है। मैं लगभग 15 साल से एक बात कहता आ रहा हूं और मेरे वालिद तकरीबन 50-55 साल से यही बात कहते आ रहे हैं और तुम भी कान खोल करके सुन लेना कि हम सिर्फ हुसैनी सुन्नी नहीं, हम हसनी हुसैनी सुन्नी है। सुभान अल्लाह, हसनी हुसैनी। और मैं सिर्फ नारा नहीं लगवाऊंगा, मैं दलील भी पेश करूंगा। हम हसनी हुसैनी सुन्नी है। कौन है, जोर से बोलो। ऐसे हसनी हुसैनी कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न गरीब नवाज। बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आका हुसैन, मौला हुसैन, सरवर हुसैन, रहबर हुसैन, दाता हुसैन। किसी माँ ने ऐसा बेटा न जना होगा जिसने इतनी कुर्बानियां दी होंगी कि सामने दश्ते करबला में प्यास की शिद्दत और आका हुसैन सब्र पर सब्र, सब्र पर सब्र, सब्र पर सब्र किए जा रहे हैं। हद तो ये है, हद तो ये है कि पावर है फिर भी सब्र। और इसी को रिजवान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी एक फलसफा है, समझ लो, क्योंकि मैं खानकाही आदमियों क्लियर कर दूं। नुफूस की 6 किस्में होती हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। पहला नफ्स है नफ्स अम्मारा, ये शैतान का नफ्स है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ गिना रहा हूं। ये बुराई की तरफ माइल करता है। दूसरा नफ्स है नफ्स लव्वामा, इसमें यह है कि बुरी चीज बुरी लगती है लेकिन फिर भी इंसान करता है। तीसरा नफ्स है नफ्स मुल्हिमा, इसी को नफ्स मोमिना कहते हैं। ये नफ्स अच्छाई की तरफ माइल करता है। चौथा नफ्स है नफ्स मुतमइन्ना, ये औलिया का नफ्स है, सालिहीन का। किसका? ये नफ्स हर हाल में मुतमईन रहता है, चाहे अमीरी का दौर हो या गरीबी का दौर हो। पांचवा नफ्स है नफ्स राजिया, ये वो नफ्स है जो अल्लाह की रजा से राजी रहता है। अल्लाह उसे खुश रखे तब भी सुभान अल्लाह, न रखे तब भी सुभान अल्लाह, भीख वो मांग रहा है तब भी शुक्र अदा कर रहा है। नफ्स राजिया ये पांचवा नफ्स है। और औलिया की कैटेगरी में जो सबसे टॉप क्वालिटी का नफ्स है उसे नफ्स मर्जिया कहते हैं। राजियतम मर्जिया, राजिया में बंदा तालिब होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। वो चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो, मैं ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो जाए, ए अल्लाह मुझसे ऐसा काम ले कि तू राजी हो जा। ये नफ्स राजिया।
और जब उसका नफ्स तरक्की करके मर्जिया बन जाता है तब बंदा नहीं चाहता, मौला चाहता है कि मेरा बंदा राजी हो। हाय 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 सुभान अल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना अल्लाह। कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को नफ्से, ये नफ्से रजा जो है ना, मकामे रजा, ये बहुत खास मकाम है। इसीलिए हम सबको रजी अल्लाह अन्हु नहीं कहते, उन्हीं को कहते हैं जिनकी विलायत का यकीन होता है। ये बड़ा खास नफ्स है। इस नफ्स में बंदे के पास पावर होता है लेकिन पावर यूज नहीं करता, पावर यूज नहीं करता। एक सवाल है, उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल ये है कि ऐ आका हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आपने करामत क्यों नहीं दिखा? Why did you not show your karama, your miracle? क्यों नहीं दिखाई? अरे आप अगर सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा करबला लालाजार बन जाता। आपने करामत नहीं दिखाई। आका हुसैन, अब्बास के बाजू कट गए, सकीना अल अतश कहती रही, कासिम की जवानी लुट गई, अली असगर का बचपना छीन लिया जालिमों ने, एक के बाद एक लोग शहीद हो गए। ऐ मौला हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? अरे आप तो बड़ी बात, आप सिर्फ अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में सिर्फ गाड़ देते, खुदा की कसम दूसरा जमजम वहां से निकल पाया। सुभान अल्लाह। नहीं दिखाया। हद तो ये है कि अगर सिर्फ सकीना जो दामने अब्बास को थाम कर, जो अल अतश प्यास की शिद्दत, अगर वो सकीना अपनी ओढ़नी को सिर्फ नहरे फुरात की तरफ उछाल देती, खुदा की कसम पूरी नहर खेमे में आ जाती। करामत नहीं दिखाई। अरे हद तो ये, आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि सारे कातिबीन ने अपनी अपनी किताबों में ये लिखा है, चाहे वो अहले सुन्नत हो या अहले बिदअत हो या अहले शियत हो, सबने लिखा है कि कोई रवायत नहीं मिलती कि हजरत अली असगर जो है वो कभी करबला के रण में बैठे हो जमीन पर। किसी ने जमीन पे नहीं बैठाया, गोद में रहे। कहाँ रहे? जोर से बोलो। गोद में रहे। कभी बाबा की गोद में, कभी माँ की गोद में, कभी फूफी की गोद में, कभी भैया की गोद में, कभी बहन की गोद में, कभी कनीजा ने ज़ैनब की गोद में, कभी नासिरा ने अहले बैत की गोद में। और जब थक जाते थे सब तो एक कपड़ा था, उसे खेमे से लटका दिया जाता था, उसी कपड़े में लिटा दिया जाता था। किसी ने अली असगर को जमीन पे बैठने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि जंग की मसलहत अली असगर को नहीं मालूम। सबको पता है ये हुसैन के मकामे रजा का इम्तिहान है, इसीलिए किसी ने करामत नहीं दिखाई। अली असगर तो 6 माह के थे, उन्हें कोई शऊर नहीं, कोई विजडम नहीं, कोई हिकमत नहीं मालूम, बचपना है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन्हें जमीन पे बिठा दिया गया और बैठे बैठे अपने बाबा के सूखे सूखे ड्राई होठों को देखकर कहीं जमीन पर अपनी एड़ी रगड़ न दे। अगर रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हुसैन, हक हुसैन, हुजूर ताजुल उलमा। बात समझ में आ रही है? तो ये है मकाम रज़ा। मैं इस मौके पे हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बताऊं। आप भी मकामे रजा पर थे। किस मकाम? ये जो मकामे रजा है ना, ये टॉप रैंक होती है, टॉप रैंक, औलिया अल्लाह की टॉप रैंक है। जब ये इस मकाम पे बंदा होता है तो वो सिमनान के तख्त पर बैठ के भी तख्त छोड़ देता है। बहुत स्पेशल रैंक होती है मकामे रजा। आप भी हजरत गौस मोहम्मद ग्वालरी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले शुत्तारिया के बारे में वहीं बैठे,
मकामे रजा पे ग्वालियर के सिंधिया परिवार में आपकी बड़ी चलती थी। राजा भी आपके यहाँ अपने शीश को झुकाता था, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों के अंदर पूरा ग्वालियर आपका गुलाम बन गया। तो राजा में हसद आया कि यार सब प्रजा मेरी है, गाते इसकी, किसी बहाने से बाबा को बाहर करो। तो उसने एक बहाना बनाया और बाहर किया, मगर क्योंकि वो खुद भी अकीदतमंद था हजरत का, तो बादशाह ने क्या किया, मत बोलो यार, क्या औरतों की तरह चू 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 चू, औरतें चुप है, मर्द बोल रहे हैं, शर्म नहीं। तवज्जो है आप लोगों की, असल में मेरे पास सिर्फ दो कान नहीं है, दो तो दिखते हैं और भी हैं। हाँ, तो हर तरफ चलता है। तवज्जो है आप लोगों की, बोलो। तो बादशाह ने क्या किया कि 500 सवारों के साथ शाही सवारी, और ये कहा कि जहां तक हमारी रियासत का बॉर्डर है वहां तक ये सवार आपके साथ जाएंगे। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह निकले, आपके साथ आपकी बीवी, बच्चे, बेटे, भाई, और एक आपकी 9 साल की, गालिबन या 8 साल की एक नवासी थी, छोटी सी थी। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर उसे बहुत मोहब्बत करते थे। चल पड़े, जहां बॉर्डर खत्म हुआ सारे सिपाही जो है रुखसत होकर लौट गए। अब सिर्फ ये और इनका परिवार। थोड़ा दूर आगे बढ़े थे कि डाकुओं ने हमला किया। तारीख में आया है कि डाकुओं की पूरी सेना थी, लगभग वो भी 500 थे। हमला किया, पूरे काफिले पर हमला करने लगे। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर सब्र कर रहे। क्या कर रहा है? सब्र कर रहा है, करामत नहीं दिखा रहे, सब्र कर रहे हैं। सारा सामान लूट लिया, सब्र कर रहे हैं। गाड़ियां लूट ली, सब्र कर रहे हैं। घोड़े लूट लिए, सब्र कर रहे हैं। जितना भी दागीना, दहेज, जो कुछ भी था सब लूट लिया, लेकिन हजरत गौस मोहम्मद सब्र कर रहे। इसी बीच एक नाहंजार डाकू, उसने हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर की 9 साला बच्ची के कान में जो बुंदा था उसे खींच लिया। खींचना था कि खून का फव्वारा जारी हो गया। खून का फव्वारा जारी हो गया। खून का फव्वारा जारी होना था कि चीख निकली बच्ची की, बहते हुए खून, और अपनी नई छोटी बच्ची अपनी नवासी के कान से बहते हुए खून के फव्वारे को देखा तो हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर का मकामे रजा डगमगा गया, और आपने एक डंडा उठाया और उसे यूं घुमाया, 500 के 500 डाकू एक ही झटके में खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। करामत तो दिखा दी मगर मकामे रजा डगमगा गया। अल्लाह। तो जो कभी कभी कुछ औलिया होते हैं जिनका कदम सब्र के मैदान में मकामे रजा के डगमगा जाता है, इनका भी डगमगा गया, करामत दिखा दी। मगर ऐ आका हुसैन, ऐ मौला हुसैन, ऐ दाता हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आवाज आई इसलिए नहीं दिखाई कि मैं मकामे रजा पर था। किस पे? सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे मकामे रजा का इम्तिहान ले रहा था। अरे अगर मेरे कदम डगमगा जाते, उस हुसैन के कदम जिसने आगोशे मुस्तफा में हाथ खोली मेरे डगमगा जाते तो बाद वालों का आलम क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जवाब तो इसका ये है, और एक सवाल और इसी में निकलता है। पहरे पे बात याद आई। 3 दिन पहरा लगा रहा। हुसैन ने करामत बोलो नहीं, मकामे रजा पे थे। गरीब नवाज भी तो मकामे रजा पर थे, वरना संजर छोड़ के अजमेर के बंजर में आते, बल्कि उनके गुलाम, उनके सोहबत याफ्ता हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का तो लक़ब ही था मकामे रजा। तस्लीमो रजा ही के पैकर थे, उनके दरबारी मकामे रजा वाले। गरीब नवाज ने तो 1 सेकंड सब्र नहीं किया। जैसे ही अजमेर पहुंचे फौरन अन्ना सागर पे पहरा लगा कि नहीं लगा? सुना है ना, अन्ना सागर पे पहरा लग गया। गरीब नवाज मुस्कुराए, अच्छा ये पहली बार नहीं हुआ है, मेरे दादा हुसैन पर भी हो चुका।
वहां पहरा लगा तो गरीब नवाज ने करामत दिखा दी, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। दोनों मकाम रजा पर राज क्या? गरीब नवाज ने अपने खादिम को भेजा और कहा, जा ये कशकोल लेके जा और सागर से कह दे कि मोइनुद्दीन ने तुझे बुलाया। पूरा सागर मेरे ख्वाजा के गागर में। सुभान अल्लाह। किसी ने ये नहीं देखा पानी अंदर कैसे गया, लेकिन ये सबने देखा कि पानी सूख गया और गागर में भर गया। पानी भरना था, पूरे अजमेर में सूखा, अकाल मच गया, पशु पक्षी मरने लगे, परेशान होने लगे। राजा घबरा गया, बनफ्से नफीस आया, कहा बाबा ये पानी सूख गया, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, माफी मांगा। तो गरीब नवाज ने फिर उसी कासे को भेजा और कहा, जा इसी से सागर में डाल दे। सागर में डाला, पानी किस तरह निकला ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरा सागर भर गया, ये सबने देखा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने करामत दिखा दी, वाह वाह। गरीब नवाज ने करामत दिखा दी। मकामे रजा पर हैं फिर भी दिखा दी। इससे क्या समझे आप कि कभी कभी साहिबे मकामे रजा वाला करामत दिखाता है, और करामत दिखाना इसके मुनाफी नहीं है, सरकमस्टांसेस देखे जाते हैं। गौस पाक तो टॉप टू बॉटम करामत है। मखदूम समनानी ने करामत दिखाई, बड़े बड़े औलिया ने करामत दिखाई। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तो ऐसी करामत दिखाई कि मिंबर पे खड़े हैं और 800 मील दूर नहावंद में सारिया को देख के कह रहे हैं, ऐ सारिया रुक जा, आगे फौज है। करामत तो दिखाते रहे, मगर आका हुसैन ऐसी भी क्या, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे अजमेर में करामत दिखाएं, मरहरा में दिखाएं, किचौचे में दिखाएं, कलियर में दिखाएं, दिल्ली में दिखाएं, आका आपने क्यों नहीं दिखाई? तो आवाज आई, कहा सुन। आलम ख्याल में जवाब मिला, कहा सुन। दोनों का मकसद तो एक था, लेकिन ड्यूटी अलग। क्या ड्यूटी अलग, और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी अलग। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, और मेरा हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आया था, फैलाने के लिए। करामत जरूरी है, करामत जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो जन्नत के राजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है? तो इसी को कहते हैं, ये गरीब नवाज ही की शान थी। वो जानते हैं कि हमारे आका व मौला सरवर दो जहां सल्लल्लाहु जाहिरी हयात में, जाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हिंदुस्तान में नहीं आए। गरीब नवाज ने इस मोर्चे को संभाला। वादा पूरा करना है उन्हें, तो जैसे भी हालात हो वादा पूरा करें। और सुनो, इसके लिए भी माहौल जो है ना, इन तमाम नेमतों की चाबियां भी दस्ते मुस्तफा ही में है। वाह वाह। डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग की किसान तो हो गए ना? हमारा यूपी तो कंप्लीटली किसान प्रदेश है, लेकिन गुजरात में भी कपास है, यहाँ बाजरा है, यहाँ बहुत कुछ है। किसानी करते हो, ईमानदारी से बताओ, सबसे अच्छी खजूर कहाँ की होती है? मदीने मुनव्वरा की, और एक जगह और बता दूं, आप खा लेंगे वहां भी, बसरा की। ऐसी खजूर होती है कि अगर मुंह में रखो तो चाहे दांत ना हो, पेट में आंत भी ना हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गुलाब जामुन की तरह उतर जाए। लेकिन अगर यही खजूर ला करके बिहार या झारखंड में बो दिया जाए, यही बीज, कैसी होगी? पेड़ तो निकलेगा लेकिन खजूर नहीं, ताड़ी निकलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार या झारखंड की जमीन खराब है, नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। वहां गंदम, गेहूं टॉप क्वालिटी का पैदा होता है। बंगाल चले जाओ, शानदार चाय पैदा होती है।
पंजाब का बासमती कितना जबरदस्त है, लंबा वाला। एक साहब कहने लगे, हजरत हमने इतना लंबा लंबा बासमती चावल खाया। मैंने कहा अच्छा, वाकई तुमने कहा? हजरत मैंने खुद खाया इतना लंबा लंबा। तो मैंने कहा फिर खाने के बाद कच्चे दाने तश्तरी पे आते होंगे, वो क्यों? मैंने कहा खिलाल करने के लिए। जब इतना लंबा लंबा चावल है तो कांटी की क्या जरूरत, वो चावल ही से कर ले। ऐसा पिछले 7-8 साल से फेंकने का माहौल बना है, सब फेंक रहे हैं। और फेंकने के लिए सोशल मीडिया को बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझते हैं। इतना झूठ बोलो कि एक दिन सब सच मान जाएंगे। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को मिले, वही पंजाब का बासमती अगर बंगाल में बो दिया जाए तो मोटा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल की जमीन खराब है। उसी बंगाल में चाय, आसाम में चाय ऐसी मिलती है कि 500 रुपए किलो से लेके 50,000 रुपए किलो तक। गुजरात की जमीन पे बासमती नहीं होता, मगर टॉप क्वालिटी की कपास यहां होती है, बाजरा यहां होता है, सरसों यहां होती है, अल्लाह जाने क्या क्या। इस मिसाल से आप कुछ समझे, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी के, उन्हें अच्छी तरह पता है कि हर सेहतमंद सीड के लिए जरूरी है कि उसके अनुकूल जमीन भी हो। जैसी जमीन होगी वैसे ही बीज उसमें सूट करेगा। बीज अच्छी है, जमीन उसके मुताबिक नहीं, फल नहीं निकलेगा। जमीन बहुत अच्छी है, बीज बेहतर नहीं, तब भी अच्छा नहीं निकलेगा। दोनों बराबर होना चाहिए। जैसी बीज हो वैसी जमीन हो तो फिर फलदार माहौल होता है, वातावरण के हिसाब से होता है। इसीलिए किसान के लिए जरूरी है कि जलवायु और मौसम का ध्यान रख के खेती करे। क्लियर है कि नहीं? है बोलो, है ना? बिला तशबीह अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी दुनिया दे दी कि महबूब ये इस्लाम की खेती इसमें करो, और खेती के लिए सारा बीज भंडार मदीने वाले को दे दिया। नबी की नजर सबसे पहले उधर वो माबराउन नहर, वो तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उधर जितने भी तान हैं, समरकंद, बुखारा, अफगानिस्तान, उन पर पड़ी। देखा, अरे ये तो बड़े सख्त लोग, शिद्दत पसंद, पठान तुर्क, इनके मिजाज में बड़ी सख्ती है। इनका हाल ये है कि ये हर चीज में टाइट है, हर चीज में सख्त है, और म्यूजिक से तो, संगीत से इनको नफरत है। हद तो ये है कि दरवाजे की कुंडी पर भी कपड़ा बांधते हैं कि अगर कोई खटखटाए तो टन टन की नहीं, ढन ढन की आवाज आए। इतने म्यूजिक से नफरत। इनका आलम यह है कि कोई भी चीज खिलाफे शरा देखते हैं तो हंगामा मचा देते हैं, तोड़ ताड़ देते हैं, बिल्डोजर चला देते हैं। तभी तो अमेरिका घुसा तो 22 साल तक पछताता रहा, आखिर छोड़ना पड़ा। ऐसे इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, सख्त मिजाज के लोग, इनके लिए बड़ा जरूरी है कि सख्त बीज यहां बोया जाए, क्योंकि जमीन सख्त। ऐसी बीज बो जो इनके सख्त दिल में से कीना निकाल के मदीना नक्श बंद कर। चुनांचे मेरे नबी ने अपने मदनी बीज भंडार से जिस बीज को वहां के लिए चुना, वो कोई और बीज नहीं, नक्शबंदी बीज है। बोलो, नक्शबंदी बीज है। उसके बाद मेरे आका की नजर पड़ी यमन पे, शाम पे, इराक में कूफा पे, नजफ पे, इन माहौलों में, बगदाद पे नजर पड़ी। देखा, अरे ये अहले इराक है कि अहले निफाक? इनके दिलों में तो निफाक है। ये तो मेरा ही कलमा पढ़ के मेरे वफादार नहीं, ये तो मेरे ही बच्चों को बुला के करबला में शहीद करेंगे। इनके सीने में बुग़्ज़ है, हसद है। ये तो मुसलमान होकर के भी पक्के मुसलमान नहीं। इनके लिए तो मेरे बीज भंडार में जो सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर, सबसे इफेक्टिव जो बीज है वो बोना पड़ेगा। चुनांचे
चुनांचे मेरे मुस्तफा ने इराक की धरती के लिए अपने मदनी बीज भंडार से जिस बीज को चुना वो कोई और नहीं, कादिरी बीज है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। चुनांचे पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसी खेती की कि जिस इराक को निफाक वाला कहा जाता था, आज वही इराक इस्लाम की राजधानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी की नजर हमारे इस अखंड भारत पे पड़ी, हाय हाय। अनडिवाइडेड इंडिया पे। एक बात कहूं, किसी किताब में तो नहीं, मगर रवायात को जब दरायत पे रखो तो दिल कहता है कह दूं। मेरा दिल कह रहा है कि जब हुजूर की नजर इस मुल्क पे पड़ी होगी, सरकार मुस्कुराए जरूर होंगे। हाय 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 हाय। अरे ये तो चाहने वालों का मुल्क है, सुभान अल्लाह। ये तो मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। यहाँ मोहब्बत की गंगा बहती है, गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ हर छोटा अपने बड़ों का कदम चूमता है, बड़ा जो है अपने छोटे पर शफकत करता है, सर पे हाथ रखता है। यहाँ तो बड़ा प्रेम और स्नेह है। यहाँ प्रीत है, प्रीत में मीत है, मीत में गीत है, गीत ही रीत है, उसमें संगीत है, संगीत के बगैर यहाँ कोई रीत ही नहीं। हद तो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो टुन 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 टुन, 6 दिन का हुआ मुंडन हो रहा है तो टुन 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 टुन, हर काम संगीत। स्कूल जा रहा है, बहन आरती उतार रही है तो ऊपर से टुन 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 टुन। पूजा करने गया तो पूजा बाद में पहले टन। अब इससे बड़ी मिसाल क्या कि मर गया तो टिट्टी के आगे टुन 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 टुन। यानी म्यूजिक के बगैर न जीना, म्यूजिक के बगैर न मरना। और जो ऐसा कपड़ा पहन ले उसे महापुरुष समझते थे। अजीब संगीतमय माहौल था। जरूरत इस बात की थी कि संगीतमय माहौल में ऐसा बीज बोया जाए जो यहाँ तौहीद का नगमा बजा दे। चुनांचे मेरे मुस्तफा ने अपने मदनी बीज भंडार से जिस बीज को भारत के लिए चुना वो कोई और बीज नहीं, चिश्ती बीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे गरीब नवाज ने ये वस्त्र धारण किया, पहना, कहा अच्छा जो ये पहनता है उसे तुम महापुरुष समझते हो, चल मैं पहनता हूं। अब कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। म्यूजिक के बगैर सुकून नहीं। ख्वाजा ने दफ लिया और उसे म्यूजिक को कलमा पढ़ा दिया। नतीजा ये निकला कि कल तक जिस संगीत से शिर्क और कुफ्र के नगमे बजते थे, भारत में ख्वाजा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं हर भारतीय चिश्ती है। क्या है? क्योंकि यही बीज यहाँ सूट करता है। वरना हम लोग तो जीलानी थे यार, गौस पाक की औलाद थे, फिर भी चिश्ती हो गए। और वो भी टॉप टू बॉटम यही बीज सूट करता है। आप चिश्ती नहीं है कोई बात नहीं, आपके अब्बा जरूर चिश्ती होंगे। आप मदरसे में चले गए यूपी बिहार में, आपको चिश्ती बनने नहीं दिया गया, नो प्रॉब्लम, दादा जरूर चिश्ती होंगे। दादा नहीं तो परदादा तो 100%। परदादा चिश्ती नहीं है तो वो दादा चिश्ती जरूर होगा जिसने ख्वाजा के हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। याद रखना, हम अपना दिल बदल सकते हैं, दल नहीं। हम अपना ज़मीर बदल सकते हैं, खमीर नहीं। और खमीर ये है कि हम चिश्ती थे, चिश्ती हैं और चिश्ती बन के रहेंगे। सुभान अल्लाह, हक हक इंशाअल्लाह। राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है।
मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूँ, जानिबे ख्वाजा मेरा मैलान। सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत, ये फैजाने सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त है। आज 4 किताब पढ़ करके गरीब नवाज के सर पे 4 किताब पढ़ के तुम अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हो, वो भी ख्वाजा के गुंबदे बैजा के सामने। इज्जत रब्बे काबा की कसम, ऐ बड़बोड़े करने वालों, अपनी बुग़्ज़ की ऐनक को फेंक कर दरे गरीब नवाज जा और ख्वाजा का गुंबद देख। रब की इज्जत की कसम, जब तू देखेगा तो तेरी आंखें कहेंगी ख्वाजा का रोजा है, मगर दिल बोलेगा आका का रोजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, हुजूर ताजुल उलमा। एहतराम करो, अदब करो गरीब नवाज की बारगाह का। वो ऐसा गुंबद है जिसपे हिंदुस्तान के सारे गुंबद कुर्बान हैं। वो गुंबद ना होता तो तुम आज किसी बुतकदे में घंटे बजा रहे होते। ये गरीब नवाज का एहसान कि भारत के शिर्क आलूद माहौल में तौहीद का नगमा बजा दिया। वो सिलसिला चलता रहा। और एक बात बताऊं हिंदुस्तान के ताल्लुक से, जैसे जैसे फितने आते गए उसका सर कुचलने के लिए किसी न किसी चिश्ती ही बुजुर्ग को चुना गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिगिनिंग में, बाद में किसने अमल किया, किसने उसे खत्म किया, मैं उससे बहस नहीं कर रहा। जिस वक्त शीयत अपने शबाब पे आई और अलग अलग फिरके शीयत के बनने लगे, ये फातिमी है तो ये बातिनी है तो ये करामता है तो ये खोजा है तो उसमें ये इस्माइली है, ये दाऊदी है। हजरत शाह अब्दुल अजीज ने 73 बल्कि 75 से ज्यादा फिरके शियों के बयान किए। चारों तरफ से पूरा सब कॉन्टिनेंट, पूरा ये उपमहाद्वीप शियत की चपेट में आ रहा था। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक चिश्ती बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतखाब किया और उन्होंने तोहफे इसरा शरी लिख करके क्लियर कर दिया अहले सुन्नत कौन है, अहले बिदअत कौन। सुभान अल्लाह। उसके बाद सल्फियत और वहाबियत का फितना भारत में आया लगभग 190 साल पहले। उससे पहले तो इनके अंडे भी इस दुनिया में नहीं थे। लगभग 190 साल पहले सल्फियत का, 250 बरस पहले सऊदीया में ये फितना आया और 190-95 साल पहले भारत में आया। शाह इस्माइल देहलवी ने उसे इंपोर्ट किया। उसके सर को कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने जिसका इंतखाब किया वो कोई और नहीं, एक चिश्ती बुजुर्ग, दुनिया उसे इमाम फजल हक खैराबादी कहती है। हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी, ये बाद में, लेकिन सबसे पहले हजरत शाह फजल हक खैराबादी ने सरकोबी की। वो चिश्ती थे। कौन थे? जोर से बोलो। चिश्ती। उसके बाद देवबंदियत का लिबास पहना वहाबियत ने और ये कहने लगे कि आइडियोलॉजी हमारी तुम्हारी बराबर लेकिन फिक़ह अलग, स्कूल ऑफ लॉ अलग। हम जोर से आमीन कहेंगे, तुम ना कहना, तुम हनफी भी रहना, शाफी भी रहना, मालिकी भी रहना, हम्बली भी रहना, तुम भी मुरीद करना, तावीज गंडा तुम भी करना, बस फातिहा करने वालों को मुशरिक कहना, मज़ारों पे जाने वालों को मुशरिक कहना। देवबंदी फितना तुलू हुआ। ये वो दौर था जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी शाह नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जवान थे। उसी जमाने में देवबंदियत पनपने लगी थी। उस वक्त एक के बाद एक मुनाजरे शुरू हुए। सबसे पहला मुनाजरा बहावलपुर में हुआ। उस वक्त जब आला हजरत सिर्फ 8 साल के थे। पहला सुन्नी देवबंदी मुनाजरा बहावलपुर में हुआ जो आज पाकिस्तान में है। उस वक्त देवबंदियों के दांत खट्टे करने वाला कोई और नहीं, हजरत गुलाम दस्तगीर कुसूरी थे और ये कोई और नहीं, चिश्ती थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो कौन थे? चिश्ती। चिश्ती थे। चिश्तियों अपनी निस्बत पे नाज करो। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर दौर आया। आला हजरत अब अपने पूरे जाहो जलाल के साथ हैं।
लेकिन अभी फतवा नवेसी आपने शुरू नहीं की थी, उन फुवाने शबाब नहीं शुरू हुआ था, ये फितना पनपने लगा। और उसी वक्त खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नानोतवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फातिहा नहीं करेंगे, मीलाद नहीं करेंगे, मीलाद को मीलादे मुस्तफा को कन्हैया जन्म कहने लगे थे। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सहारनपुर से निकलने वाली ये आग कहीं पूरे यूपी और उसके बाद पूरे भारत को अपनी चपेट में न ले। उसी सहारनपुर में एक मर्दे कलंदर ने आंख खोली, जिसने छठी का दूध याद दिलाते वक्त मीलाद और दुरूद के सबूत में किताब लिख दी, जिसका नाम अनवारे सातिहा फी सबूत मीलाद व फातिहा। और ये कोई और नहीं, मौलाना अब्दुल समीर रायपुरी सहारनपुरी, ये भी चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो चिश्तियों का एहसान मानो, इन्होंने ऐसी किताब लिखी कि जब उसकी शरह इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने की, तो मतन अब्दुल समी का होता था शरह आला हजरत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चिश्तियों से, चिश्तियों का दिल न जला, उन्हें दुख मत दो, वो भारत की जमीन के अमीन है मेरे दोस्तों, हक हक, इसके सच्चे जानशीन है मेरे दोस्तों। We are so fortunate to being a चिश्ती, to being a part of सिलसिले चिश्तिया। गरीब नवाज की छत्र छाया में है, उस ख्वाजा की छत्र छाया में कि बड़े बड़े राजा जिनके दरबार में पहुंच के अपना शीर्ष झुका देते हैं। और सिलसिले चिश्तिया की एक खासियत सुनो, बात चल पड़ी है तो मैं 5-6 मिनट में बात को फिनिश कर। तैयार हैं कि ठंडक लग रही है? हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? हाँ? इसका मतलब आप लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी, गुजराती में अटक गए। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े जनक हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक रचना अखरावट है और एक रचना पद्मावत है। पद्मावत अब तो कुछ क्लियर हुआ, रानी पद्मावती पे पद्मावत क्लियर हुआ। वो किताब उन्होंने लिखी जो आज उत्तर प्रदेश के हर यूनिवर्सिटी में एमए के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। उस किताब का जो पहला श्लोक है वो मेरे मखदूम के नाम से है, मीर अशरफ। आप अशरफी थे और हजरत शाह मुबारक अशरफ बोदले रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा थे। इन मखदूम पाक के खलीफा के खलीफा के खलीफा के खलीफा लगभग 550 बरस हो गए आपके इंतकाल को। आप लिखते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 वली ऐसे जिन्होंने दीन के लिए हिजरत भी की और सल्तनत को भी लात मार दिया। जिन्होंने अल्लाह के लिए घर छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने खेत छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने बच्चों को छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने परिवार को छोड़ा वो बहुत हैं, जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ा वो भी बहुत हैं, जिन्होंने अपनी दौलत लुटा दी वो भी बहुत हैं, लेकिन राजपाट को त्याग देकर अपना मुल्क छोड़ने वाले केवल 2, सिर्फ 2। और फरमाते हैं दर जहान बसबबे तरके सल्तनत अजीज जहद बरहमा औलिया फजीलत दारन। और इसी तरके सल्तनत की वजह से, इसी खास जिहद से वो तमाम वलियों पे खास फजीलत रखते हैं, खास सुपीरियरिटी रखते हैं। और वो 2 कोई और नहीं, एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। सुभान अल्लाह। चिश्तियों अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दोनों सिर्फ सिलसिले चिश्तिया में। हक हक, सुभान अल्लाह। तो कह दो सुभान अल्लाह। एक गरीब नवाज के पीरों में, दूसरा गरीब नवाज के मुरीदों में, यानी एक से मेरा ख्वाजा नूर ले रहा है, दूसरे को नूर दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों चिश्ती, इसलिए चिश्तियों को आंखें न दिखाओ। उसी की एक ब्रांच का नाम सिलसिले अशरफिया है, जिसने फिक्रे अहले सुन्नत को सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं,
सिर्फ पंजाब से लेकर के आसाम तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और रशिया के बर्फिस्तान से लेके अफ्रीका के जंगलों तक फैला दिया। दुनिया पुकार उठी, ऐ अशरफियों, तेरी इस खिदमत को सलाम, हम समझ गए ये अताए अशरफ भी है, नवाजिश गरीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा अशरफिया। मियां किस्मत वाले हो, किस्मत वालों की तरह रहो। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की छत्र छाया में जीवन व्यतीत करने की का सौभाग्य नसीब फरमाए और उन्हीं के साथ हश्र नश्र फरमाए। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।